महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच। और चैनल का बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक समय की बात है, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वो वन हिंसक पशुओं से भरा हुआ तथा बड़ा ही भयानक था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति मृग अपनी मृगी के साथ समागम में रत है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित ये है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्यों को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या पाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर मुझे ये काम करने में लज्जा अनुभव हुई, इसलिए मृग के रूप में अपनी पत्नी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में भ्रमण करता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये बात नहीं जानते थे। किंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वो सर्वथा अनुपयुक्त थी। इसलिए जब कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तब उसी अवस्था में आपका प्राणांत हो जाएगा और वो पत्नी भी आपके साथ ही सती हो जाएगी। ये कहकर किंदम ने अपने प्राण त्याग दिए। मृग रूपधारी मुनि किंदम की मृत्यु से पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसा किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे कि बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति कर लेते हैं। हाँ, मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच कैसे हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी लौट जाओ। वहाँ हमारी माता, पितामह भीष्म, भ्राता धृतराष्ट्र, विदुर और विद्वान पुरवासी तथा मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, हे आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ रहकर महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में भी हम लोग आपके साथ चलेंगी और आप ही वहाँ भी मेरे पति होंगे। यदि आप हमें छोड़कर जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी पत्नियों के दृढ़ निश्चय को देखकर पांडु ने कहा कि ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा। ये कहकर पांडु ने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र तथा स्त्रियों के वस्त्राभूषण उतारकर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, आप लोग हस्तिनापुर जाइए और वहाँ कह दीजिए कि पांडु अर्थ, काम, विषय भोगों को छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। उनकी करुण वाणी सुनकर सभी सेवक शोकग्रस्त हो गए। ब्राह्मणों और सेवकों ने हस्तिनापुर जाकर सारा वृत्तांत
धृतराष्ट्र को सुनाया और उनके वस्त्राभूषण भी उन्हें दे दिए। सारा समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को गहरा दुख हुआ और उन्हें भी जीवन से अरुचि होने लगी। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुँचे। वहाँ रहकर वो तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते थे। इस प्रकार सभी ऋषि मुनि तथा अन्य वनचरों के साथ पांडु की तपस्या चलने लगी। और अब आज का सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है कि पांडु को श्राप देने वाले ऋषि का नाम क्या था। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।